हम लोग एक कुशन फैक्ट्री में हैं। हम लोग नोएडा गौतम बुद्ध नगर ज़िले में हैं। सौरभ द्विवेदी क्योंकि नोएडा में है, यहाँ पे ऑफिस भी है, इसलिए उनको मीटिंग्स वगैरह के लिए जाना पड़ता है, तो वो एक मीटिंग में चले गए हैं। हम लोगों को यहाँ पे छोड़ दिया है और हमसे कहा है कि क्वेश्चन वुशन देखो, फैक्ट्री वैक्ट्री समझो। तो हमारे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? अवनीश कुमार गौतम। अवनीश कुमार गौतम जी हैं। ये इस तकिया फैक्ट्री को चलाते हैं और ये हमें दिखाएंगे कि ये जो क्वेश्चन इनके हाथ में दिख रहा है, ये 0 से 1 तक कैसे पहुंचता है। मतलब रॉ मटेरियल से लेके, इसके दाने से लेके, कपड़े से लेके ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे तैयार होता है। तो चलें अवनीश जी, कहाँ से शुरू होता है मामला? आइए हम आपको सैंपल रूम लेके चलते हैं। जहाँ पे ये सारे प्रोसेस होते हैं one one piece। जो सैंपल अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग चल रहे हैं सैंपल रूम में, जहाँ पे ये प्रोडक्ट सैंपल में एक प्रोडक्ट बनते हैं। जी, ये सैंपल रूम है और यहीं पे ये पूरा प्रोडक्ट बन जाता है। सारा प्रोडक्ट बन जाता है। आपको हम एक एक प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहले कहाँ से शुरुआत होगी? जैसे हमारे पास जैसे हमारी फैब्रिक लाइब्रेरी है, जिसमें डिफरेंट कलर के फैब्रिक, डिफरेंट वैराइटीज़ के फैब्रिक, अच्छा, ये सब यहाँ पे पड़े होते हैं। आप लोगों ने अगर वो वीडियो देखी है जिसमें हमने बताया था कि सबसे पहले धागा आता है, यान होता है, उससे फैब्रिक बनता है, तो अब फैब्रिक बन के यहाँ पे आ गया है। अब इस फैब्रिक से वहाँ पे ये भी बताया था कि चादर के लिए, तकिए के लिए, तमाम तरह की चीज़ें जिनमें कपड़ा इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे हमने धागे से फैब्रिक बनते देखा था। अब यहाँ फैब्रिक आ गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि फैब्रिक से तकिया कैसे बनेगा। जी सर बताइए। तो ये फैब्रिक में जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो भी जिस कलर का आपको बनाना होता है और जिस साइज़ का बनाना होता है, फैब्रिक्स हम यहाँ से चूज करते हैं अपनी लाइब्रेरी से। उसके बाद यहाँ पे ये मास्टर जी हैं जो इसकी कटिंग करते हैं। मास्टर जी किसी एक की कटिंग की है। ये मास्टर जी हैं? हाँ, ये मास्टर जी हैं जिनका काम है इनकी कटिंग करना। अच्छा, तो इसकी वो रिक्वायर्ड साइजेस में इसकी कटिंग करते हैं। जैसे आप इसकी कटिंग कर लीजिए। तो इनके पास पहले से नाप रहता है? इनके पास सारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं, इनको सारी ब्रीफिंग करते हैं कि अच्छा। क्या साइज़ में बनाना है। ऐसा तो नहीं होता जैसे वो ऐड है मास्टर जी एक बिलोंग और छोटा, तो और नहीं छोटा नहीं होता ऐसा है। तो नहीं होता है। आपको इनके पास सारी स्पेसिफिकेशन होती है। अच्छा तो ये कपड़ा ये काट देते हैं। अच्छा। उसके बाद आता है ये प्रोसेस। कहाँ पे? यदि ये एम्ब्रॉयडरी की मशीन है, इससे सारी सारी चीज़ें, जैसे ये डिज़ाइन बनना है, ये पत्ते इस तरह के बनने हैं। हाँ, इस पत्ते की डिज़ाइन की ये ट्रेसिंग बनाना है। ये तो कागज़ पे बन रही है। ये कागज़ पे डिज़ाइन बनता है। अच्छा, कागज़ पे डिज़ाइन बनने के बाद ये इसको डुप्लीकेट किया जाता है एक सीट के ऊपर। किसने बनाई है? ये भैया ने बनाई है? नहीं, ये भैया जो कारीगर हैं, ये डिज़ाइनर्स होते हैं जो नीचे बैठते हैं। अच्छा अच्छा। वो अपना पूरा बना के देते हैं कि मुझे ये डिज़ाइन पत्ते बनाने हैं, हाँ इसमें ये कलर्स चाहिए होंगे हाँ। और इसमें ये टेक्निक्स चाहिए होंगी। ये सारी डिटेलिंग वो फाइनलाइज करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं कि ये पहले ये अभी कागज़ पे, हाँ, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनना है वो कपड़े के ऊपर। राइट। तो कपड़े पे बनने के लिए जैसे पत्ते में इतनी सारे कर्व्स, ये कर्व्स को बना करने के लिए आपको कपड़े पे ट्रेस करना पड़ता है। अच्छा, जैसे जैसे ये इन्होंने क्या किया, अब ये कपड़े कागज़ से ये ट्रांसलेट करते हैं पेपर के ऊपर। अच्छा अच्छा। जैसे जो- उछेल रहे हैं, जैसे हम लोग कोई पिक्चर उछेल लेते थे हाँ, पेंसिल जैसे से इसमें बना होल्स के। बन जाएंगे। हाँ, तो इस होल्स के साथ ये इस तरह के जब होल्स बन जाएंगे तो ये सीट रख के ये नील से इस पे सब छपाई कर देते हैं। अच्छा जैसे ये अच्छा। अब ये जैसे इसमें इन्होंने सारा कुछ डाला कि मुझे ये एक डॉट 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 एक तरह से ये गाइड के लिए हाँ इन्होंने समझ कर गया दिया समझ कि गया। मुझे एक यहाँ बेसिक पे स्केच टाइप का बना लिया। बना लिया कि मुझे ऐसा ऐसा बनाना है। हाँ, ये चीज़ें बन जाती है। इसके बाद ये अब एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू होता है। कहाँ जैसे पे जिस तरह का अब ये सामने इस जैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ट्रेसिंग। ट्रेसिंग। अच्छा, फैब्रिक उठाया, फिर उसका नाप फैब्रिक- लिया, फिर ट्रेसिंग की। हाँ, फैब्रिक जैसे डिज़ाइन उठाया, डिज़ाइन से आपने ट्रेसिंग, इसे ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं। ओके। और ट्रेसिंग के पेपर के बाद जो ये ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो ये निडल चला रहे हैं, हाँ। जिससे होल क्रिएट होता है, हाँ तो ये ट्रेसिंग बन जाता है। ठीक है।
ट्रेसिंग बनने के बाद अब इससे फैब्रिक पे छपाई होती है। अच्छा, मैं आपको छपाई होते हुए मास्टर जी किसी एक ट्रेसिंग पेपर से कपड़े के ऊपर छापिए। आप ये देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ये ट्रेसिंग पेपर हो गया, इसके नीचे फैब्रिक हो गया, तो ये छपाई करते हैं। ये ऐसे स्कूल में आते थे हम तो, स्कूल में एक ट्रेसिंग पेपर वाली जी, जी, जी। छोटी सी बुक रहती थी, उसमें यही कराया जाता था। तो ये बड़े लेवल पे हो रही है वही सारी चीज़ें। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल में सीखते हैं हमको पता नहीं रहता है कि आगे वो किस तरह से काम में आएंगी। हाँ। हमें लगता है ये फालतू चीज़ें क्यों करा रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो वो आपके तकिए बनाने के भी काम आती है। कौन सा लिक्विड सर इसमें लगा रहे हैं? ये इसमें क्या होता है कि इसमें एक जिंक का पाउडर आता है। अच्छा, और साथ में केरोसिन ऑयल होती है, जिसके बाद हम इसको जब ड्राई क्लीन करते हैं तो ये उड़ जाती है। जैसे अब देखिए इनको ये इन्होंने ट्रेसिंग कर दी। अब ये कपड़े के ऊपर इनके लिए मार्किंग होगी। हाँ, ये सर मार्किंग का गाइड का काम करता है कि मुझे यहाँ पे कुछ और कलर डालना है, यहाँ पे कुछ और कलर डालना है, यहाँ पे कुछ और कलर डालना है। और अब ये बनाएंगे तो फ्री हैंड से तो बन नहीं सकता, तो इनके लिए गाइड हो जाती है, क्योंकि मशीन की स्पीड इतनी तेज़ चलती है, तो इसके लिए गाइड रहता है। जैसे अब ये ट्रेसिंग बन गई, हाँ, ट्रेसिंग बनने के बाद हाँ, ये देखिए ट्रेसिंग के ऊपर इस पर एम्ब्रॉयडरी की जा रही है। पत्ते का ये कलर चाहिए, ये सारी चीज़ें डिज़ाइनर जो होते हैं जिनका काम होता है कि एक कलर के किस सीजन के लिए क्या प्रोडक्ट बन रही है, तो वो इसकी एम्ब्रॉयडरी कर। ये कौन कर रहा है? ये बना रहे हैं, ये कारीगर होते हैं। अच्छा, इनका काम होता है मशीन को चलाना। तो ये जैसे भाई साहब डिज़ाइनर है, तो ये डिज़ाइन ये बताते हैं कि हाँ क्या चीज़ें जो वो डिज़ाइन आई थी वो इनने दी थी। हाँ इन्होंने। अच्छा, भाई साहब क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, डिज़ाइन क्या मतलब क्या सोच के बनाते हैं आप लोग? कुछ आइडिया रहता है? डिपेंड्स इफ वी आर डूइंग द फैशन बाइंग, हाँ, तो हम लोग अपने थॉट से ही डिज़ाइन क्रिएट करते रहते हैं। मोस्टली हमारी बायर ओरिएंटेड होती है, तो उन्होंने सीन्स मूड्स इंस्पिरेशन हमें भेज दिए जाते हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस ऑफ सर ये डेवलप होगा। राइट। चलिए, एम्ब्रॉयडरी हो गई। एम्ब्रॉयडरी हो गई। हाँ। अब इसमें जैसे हैंड वर्क कराना, ये प्रोसेस ये कर देते हैं कि एम्ब्रॉयडरी हो गई। अब देखिए जैसे उनको ये पत्ते लगाने हैं, ये बनते हुए कैसे ये तो बड़ा महीन काम है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अशोक कुमार है सर। अशोक जी, आपने कब से कर रहे हैं आप ये? सर 20 साल हो गया है। कहीं से सीखा है आपने? हाँ जी सर। 20 साल? कहाँ से सीखा आपने? सर कहीं कंपनी में सीखे थे, दूसरी जगह। कंपनी में सिखाते हैं? हाँ जी सर। कोई स्कूल कॉलेज वगैरह हाँ, है? ट्रेनिंग सेंटर भी होता है। ट्रेनिंग सेंटर होता है। छोटे मोटे। अच्छा, तब तो आपका हाथ काफ़ी सड़ गया है। हाँ सर। शुरुआत में भी इतनी अच्छे से कर लेते थे आप? नहीं सर, करते करते होता है। करते रहते। ये पत्ती बन गई। ये पत्ती बन जाती है। चलिए, एम्ब्रॉयडरी हो गई, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसमें हैंडवर्क का काम करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये हाथों से बीट्स लगाने का काम होता है। अच्छा, अब हाथ से कुछ जोड़ा जाना है, तो हर वर्क में हाथ से जोड़ने का काम रहता है या कुछ नहीं, सिलेक्टेड वर्क? कुछ सेलेक्टिव वर्क में होते हैं, हर तरह के अलग अलग तरीके से काम होते हैं। किसी में सिर्फ एम्ब्रॉयडरी होता है, किसी में एम्ब्रॉयडरी और हैंडवर्क दोनों होता है। ये है बीडेड है, जिसे हाथ का काम बोलते हैं, तो ये बीडेड बनता है। मशीन नहीं कर सकती ये काम? ये मशीन काम नहीं है, ये सारा काम हाथ से ही है।
ये अभी सैंपल रूम में तो हम एक एक सैंपल बना लेते हैं, फिर इस जब प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन फिर ये गाँव में बढ़ के चली जाती है और बनती है। जैसे देखिए वो डिज़ाइन बन रही है तो उसमें एम्ब्रॉयडरी होके आई हुई है, उसके बाद उसमें वो नॉट्स डाले जा रहे हैं। अच्छा, जब उसमें गांठे डाल रहा है, हाँ, तो जब वो वॉश होता है या प्रोडक्ट बनता है तो उसमें एक बिल्कुल 3D लुक आ जाता है। जैसे उसमें एक फील आती है कि ये हैंडमेड प्रोडक्ट बना है और एक्चुअल में भी वो हैंडमेड बनती है। तो ये इंडिया की इस तरह के काम करते हैं, मटेरियल होती है ये। इसी काम के लिए मशीनें भी तो आ गई होंगी। बहुत सारे काम जैसे वो काम है उन सब के लिए मशीनें आ गई, हाँ, लेकिन जैसे ये काम है जो नॉट्स डालने का या फिर ये हैंड पे करने का, इन सब के लिए अभी कोई मशीनें नहीं, इन सब के लिए मशीन नहीं है, ये मैनुअली ही होता है। तो है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की ये handmade डिमांड ज़्यादा होती है। जी जी। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जैसे अभी ये पैनल आ जाते हैं, जितनी भी ऑपरेशन होनी है, अगर नॉट्स डलने हैं, बीट्स डलने हैं, एम्ब्रॉयडरी होनी है, तो वो सारी चीज़ें हो जाने के बाद ये आता है यहाँ पर रीकटिंग। जिसके लिए रीकटिंग दोबारा कटिंग होगी इसको। दोबारा कटिंग होगी एप्रोप्रिएट साइज। अच्छा, जैसे पहले एक रफ होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, हाँ। उसके बाद उसकी एक प्रॉपर मेजरमेंट होती है। हाँ, मास्टर जी कोई रीकटिंग का पैनल दिखाओ जो कटिंग कर रहे हो। और क्या फ्रंट में क्या फ्रेंड नहीं ये करने के लिए जा रहा वो उधर क्या बन रहा है? हाँ ये लेकर आए। जैसे ये देखिए इसमें पूरा काम हो गया, अब इन्होंने इसमें मार्किंग कर दी। क्या लिखा है? फॉल। फॉल, हेलो फॉल लिखा हुआ है। हेलो, अच्छा, हेलो फॉल। और इसमें पत्ते हुए हैं। बेसिकली एक यूएस में एक फेस्टिव होता है हार्वेस्ट, हाँ, तो हार्वेस्ट के लिए अच्छा, स्प्रिंग फॉल वो वाला फॉल है ये ये। वो वाला फॉल है। अच्छा, जैसे अच्छा। हैलोवीन और हार्वेस्ट का एक फेस्टिवल होता है, हाँ, तो हार्वेस्ट में ये फॉल जब अक्टूबर होता है तो हाँ। अक्टूबर के महीने में ये फॉल आता है। मौसम का नाम लिखा है। चलिए। तो अब जैसे ये 30 बाई 30 इंचेस का ये पिलो बना है, तो ये इन्होंने मार्किंग कर दी कि ये इतने बाई इतने का ही होगा। तो उसके बाद ये जाएगा सिलाई के लिए। अच्छा, तो ये सिलाई में जा रहा है। अभी रीकटिंग हो चुकी है इसकी या नहीं हुई है? अब इसकी रीकटिंग हो चुकी है। ये जो मार्किंग है, हाँ। ये मार्किंग के अंदर का एरिया, तो ये बाहर का एरिया है, हाँ। ये सीम के अंदर चला जाएगा। अच्छा। और बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखेंगी। ठीक, तो आपको अब आपको सिलते हुए दिखाते हैं कि क्या क्या कॉस्ट आता है इस सब में? जैसे एक एवरेज कॉस्ट किसी एक तकिए का आप क्योंकि हमको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, मानते हैं इसको सिलते हुए दिखाइए। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये $2 से शुरू होता है। $2 ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी? ये प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, $2 से लेके $5 के बीच का होता है। अच्छा। और फिर हम मार्केट में सेल कितने करते हैं? तो जो $2 का प्रोडक्ट होगा वो जाके 270 290 के बीच। $2 70 सेंट। हाँ, $2। तो 70 सेंट 80 सेंट का मार्जिन मिल जाता है। जिसमें ओवर रेट भी होते हैं आपके और आपकी मार्केट। अच्छा, आप लोगों का ज़्यादातर मार्केट विदेशों में है ना? हमारा सारा मार्केट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक। नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर यूएस में आप बता रहे थे। ज़्यादातर जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं उन्हीं की थीम और उन्हीं के इंस्पिरेशन की प्रोडक्ट ही बनाते हैं। अच्छा, तो वहाँ से भी कोई एक एडवाइजरी टाइप की होगी हाँ, कि ऐसे उनकी बनाइए तरफ आप, ऐसी डिमांड है। उन्हीं की तरफ से सारी एडवाइजरीज आती हैं। हाँ, और हम लोग भी उनकी मार्केट के अकॉर्डिंगली रिसर्च करते हैं। अच्छा, तो उनकी एडवाइजरी आती है, वो पूरे पिक्चर्स हमको भेजते हैं। देखिए हम इस तरह की देख रहे हैं, ये तरह की देख रहे हैं, ये कलर्स देख रहे हैं, ये डिटेल्स देख रहे हैं, इस तरह की टेक्निक्स देख रहे हैं। तो हमारे डिज़ाइनर्स जो होते हैं उनको फिर ट्रांसलेट करते हैं उनकी थीम्स के अकॉर्डिंगली। अच्छा। चलिए, ये प्रोसेस हम समझते हैं। ये देखिए अब ये सिलाई का है। अच्छा, तो इस सिलाई में ये पाइपिंग लगती है। जैसे ये देखिए लुक में पाइपिंग लगी हुई है। अच्छा, अच्छा। तो ये पाइपिंग अब लगा रहे हैं।
ये सारा कपड़ा और ये सारी चीज़ें कहाँ से लेते हैं आप? ये सब फैब्रिक डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे बनती है। बहुत सारे हम लोग मल्टीपल फैब्रिक यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जो साउथ से आती हैं, पानीपत से आती हैं, गुजरात से आती हैं, कुछ अमृतसर से आती हैं। तो सबकी अपनी चीज़ रहती है। जैसे कि कपड़ा पानीपत से आएगा तो ये वाला कपड़ा सूरत से आएगा। अच्छा, मेजरली कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा कपड़ा कहाँ से आता सबसे ज़्यादा है? साउथ से आता है, तमिलनाडु। टेक्सटाइल का मतलब सबसे बड़ा सेंटर तमिलनाडु में बोल सकते हैं इंडिया में। सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा क्रॉप जो होती है कॉटन क्रॉप। अच्छा अच्छा, रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा वहाँ से आता है। नॉर्थ में कौन सी जगह है? नॉर्थ में सिर्फ पंजाब है जहाँ पे कि कॉटन के क्रॉप होते हैं, हाँ, और कुछ एमपी के एरिया हैं उसमें होते हैं। अच्छा अच्छा, अदरवाइज कॉटन की प्रोडक्शन साउथ में ज़्यादा है। ओके। चलिए ये पाइपिंग हो जाएगी, फिर हम पाइपिंग क्या हो हो जाएगी? जाएगी। पाइपिंग हो जाने के बाद ये प्रोडक्ट इस तरह का होता है। इसके अंदर क्या भरा है? इसके अंदर एक फाइबर पिलर होता है। और ये कहाँ से बनता है? ये हम नीचे बनाते हैं तो हम अच्छा। आपको दिखाएंगे कि कैसे। ओके, पाइपिंग चढ़ने के बाद कुछ इस तरह का बनता है। तो बेसिकली हम कवर तैयार कर लिया कवर है। हमने तैयार कर लिया इसके पीछे का कपड़ा भी सिमिलर प्रोसेस से बन जाएगा। सिमिलर प्रोसेस से, और इसमें जिप्स लग जाते हैं हाँ, और ये प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। इसके ठीक। बाद हमारे पास नीचे फिलिंग प्लांट है। फिलिंग प्लांट। ओके, चलिए वहाँ भी चलते हैं। ऐसे कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं पूरी बिल्डिंग में? ये हमारी 2 बिल्डिंग है जहाँ सिर्फ और सिर्फ सैम्पलिंग का काम होता है। हाँ जो सामने वाली बिल्डिंग है हाँ। इसमें हम लोग मास मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, मतलब आप लोग एक जो शुरुआती प्रोडक्ट होता है डिजाइन के बाद उसको रियलिटी में एक सैंपल बनाते हो उसका यहाँ पे। एक सर्कल यहाँ पे तो इस बिल्डिंग में सिर्फ सैंपल बनता है? ये हमारा ऑफिस है जहाँ पे डिजाइनर्स होते हैं और यहाँ पे लोग काम करते हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये लोग अपने हिसाब से डिजाइन बनाते हैं, जैसे चीज़ें बनानी हैं। अच्छा अच्छा। इस तरह की देखिए भाई साहब के कंप्यूटर जो फूल पत्तियाँ वगैरह जैसे हम देखते हैं वो सब खुला हुआ है। और ये भी कुछ बना रहे हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर है सर? सर एडोब फोटोशॉप। फोटोशॉप में ही बनता है ये सब? हाँ जी सर। तो कोई भी डिज़ाइनर फोटोशॉप, मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, जेरी जी बता पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। कैमरा के स्किल्स को तो आप लोग जानते ही हैं। तो हाँ, यहाँ डिज़ाइन बन रही है। पे भी बनाते हैं। हाँ, कोरल ड्रा पे CDR फाइल कोरल ड्रा पे बनाते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया। इनको इन सब के सुपरवाइजर कौन है? वो जो हम ऊपर में देखते हैं? नहीं अलग अलग मतलब कौन फाइनल करता है कि हाँ भाई तुमने ये सही बनाया, ये वाला जाएगा तकिए पे? कौन डिसाइड? बायर डिसाइड? नहीं नहीं, आपके एंड से कौन डिसाइड करता है? ये हम लोग कलेक्टिवली डिसीजन ले लेते हैं। हाँ, कि ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, ये नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर जो चीज़ें पास हो जाती हैं उनको हम शोरूम में डिस्प्ले में डाल देते हैं। अच्छा। फिर शोरूम में उसके बाद बायर आते हैं हाँ जो अल्टीमेट कस्टमर्स होते हैं हाँ जिनको स्टोर में बेचना होता है। हाँ। पहले कुछ सैंपल भेजते होंगे हाँ। दुकानों में, है ना? हाँ, आइए देखते मैं हैं। उसका प्रोसेस भी आपको बताता हूँ। नॉर्मली उसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमारे शोरूम में डिस्प्ले हो गए प्रोडक्ट्स, फिर वो आते हैं अपनी इंस्पिरेशन और पूरी थीम्स को देखते हुए जो जो चीज़ें उनको समझ में आती है वो बोलते हैं कि ये चीज़ें आप मुझे सैंपल के तौर पे भेज दीजिए। हम उसको बनाते हैं, उसका डुप्लीकेट बनाते हैं फिर से, और वो हम उनके US ऑफिस जहाँ भी जिस कंट्री के लोग रहेंगे उनको हम भेज देते हैं। फिर उसके बाद वो पूरी स्टोर की लोकेशन देखते हैं। हाँ जैसे वो एक प्रोडक्ट तो लेते नहीं हैं, हाँ उस पूरी स्टोरी लेते हैं। बेड भी चाहिए होगा, क्रॉकरी भी चाहिए होगी, सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हाँ तो वो चीज़ें वो लोग उसे कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट करने के बाद फिर वो डिसाइड करते हैं अच्छा ये प्रोडक्ट हम ऑर्डर करेंगे, इसका हम 5000 पीस खरीदेंगे, इसका 2000 पीस करेंगे। अच्छा। तो जब वो ऑर्डर आ जाती है तो हमारे यहाँ एक टीम होती है मर्चेंडाइजिंग ग्रुप जो तो ये sales का- शॉप ओनर्स का डिसीजन रहता है हाँ हाँ ultimately। अल्टीमेटली उनका। जैसे आप देखिए फिर हमारे पास इस बेल फॉर्म में फाइबर्स आते हैं। अच्छा, ये आपके पास रॉ मटेरियल आया है। इसका क्या करते हैं सर, उसके बाद एक कार्डिंग मशीन होती है। हाँ, देखिए इसमें ये ये कार्डिंग मशीन। कार्डिंग
हो जाता है, या अगर आपने उससे कम कर दिया तो उसका वो बहुत लूज हो जाएगा, तो उसकी वो मेजरमेंट करते हैं। फिर कम ज़्यादा करके उस हिसाब से। तो वेइंग मशीन वहाँ इसलिए रखी है। फिर क्या होता है फिर सिल लिया उसके बाद इन्होंने उसको खोल दिया। तब और क्या ही करते हैं। अब ये पिलर बन जाता है, इसमें कॉम्पैक्ट पिलर हो जाता है। हाँ, फिर इसके अंदर कवर के अंदर इसको डाल देते हैं और पिलर कवर। हाँ, और ये देखिए एक्सपोर्ट कार्टन फिर हम लोग पैक कर देते हैं। जो अरे कार्टन वार्टन तैयार हो गए। कैसे जाता है फिर ये फिर जाता है हमारे को कंटेनर, हवाई जहाज से जाता है या पानी नहीं, की पानी ship की से? जहाज है से ना, जाता है। ज़्यादातर कार्गो तो उसी से कार को जाता है। हवाई जहाज से तो जा ही नहीं सकते, इतने महंगे पड़ते हैं कि वो फिर उसकी वैल्यूज ही नहीं होगी। अच्छा, जितना इनका कॉस्ट होगा इससे कई गुना कॉस्ट यूएस जाता है तो स्यूज कैनाल वाले रास्ते से जाता है या पैसिफिक वाले रास्ते से जाता है? स्यूज कैनाल से होके जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है, हम जितना समझा सकते थे, जितना समझ सकते थे, मुझे तो काफ़ी कुछ समझ में आया और बड़ा मज़ा आया। इतनी नॉर्मल सी चीज़ है जिस पे हम लोग टिक के बैठते हैं, लेकिन किस प्रोसेस से वो होके गुजरती है, ये हमें भाई साहब ने समझाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के तमाम एक्स्ट्रा सीन्स के लिए, बिहाइंड द सीन्स के लिए आप डीलर लैपटॉप यूपी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट सर आपको यहीं पे मिलेगा। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है जेरी। शुक्रिया।